दोस्तों एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 5546। ठीक है, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की सीधी भर्ती यहाँ पर हो रही है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन आया था 16 जून को। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 23 जून 2022 से स्टार्ट है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि क्या यहाँ पर शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और कैसे आप इसके आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिलाकर के जो पद 5546 है उसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए 4899 है और टीएसपी एरिया के लिए 647 पद हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया क्या होता है तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो भी नॉन टीएसपी एरिया वाले पद हैं उन पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो टीएसपी एरिया के पद हैं वो केवल रिजर्व रहेंगे राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सर यहाँ पर हम आवेदन तो कर देंगे, क्या हमारा जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उसका चयन होगा क्या? ऐसा तो नहीं, यहाँ पर कोई कोटा वगैरह दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस तरीके से कोई भी समस्या नहीं, आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो विज्ञापन में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर आप 8 देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के जो एबीएससी अभ्यर्थी हैं, एसटी है, ओबीसी हैं या अति ओबीसी पिछड़ा वर्ग वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी को सामान्य वर्ग का माना जाएगा और सामान्य वर्ग के जो भी पद है उसी में से इनका चयन किया जाएगा। तो किसी प्रकार से कोटे की कोई बात नहीं की गई कि 5% पद हैं या 10% पद है, जो जितने भी पद सामान्य के हैं उन्हीं में से आपका चयन होगा। बात कर लेते हैं वेतनमान को लेकर के। तो यहाँ पर जो वेतनमान मिलेगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें यहाँ पर शैक्षिक अर्हता को लेकर के तो यहाँ पर देखिए बोला गया आपने 12वीं की परीक्षा पास की हो, ठीक है, 12th पास आउट हो और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि सीपीएड हो सकता है या डीपीएड हो सकता है, डिप्लोमा या फिर स्नातक भी आप हो सकते हैं। तो 3 यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप इंटर पास आउट हैं तो सीपीएड का प्रमाण पत्र तब भी चल जाएगा, डीपीएड किया हुआ है या बीपीएड किया हुआ, तीनों चीज़ें यहाँ पर मान्य है। आपके पास कुछ भी है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की बड़ी भर्ती काफ़ी समय बाद आई है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें मौका मत मिस करें, इसमें आवेदन जरूर करें। आप किसी भी स्टेट में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि क्या ये पेयरिंग वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है इस भर्ती में जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस भर्ती की जो परीक्षा तिथि होगी उस परीक्षा तिथि से पहले आपके पास सारी अर्हताएँ कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जिसमें आप एपियरिंग हैं, ठीक है, उस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर विशिष्ट रूप से आप देख लें। अच्छा, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आपको एक और बता देता हूँ कि देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो राजस्थान की संस्कृति जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ से ज्ञान हो जाएगा और हिंदी का तो आपको ऑटोमेटिक ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप मेरा वीडियो हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी तो आपको आती ही होगी। बात कर लेते हैं अगर हम लोग एज लिमिट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम जो एज है वो 40 वर्ष मांगी गई है। अब जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2023 को आप 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं। 23 जून से 22 जुलाई तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसी दौरान फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो परीक्षा होगी आपकी 25/9/2022 को करवाई जाएगी, यानी 25 सितंबर को ये परीक्षा होगी और परीक्षा जो होगी आपके राजस्थान के अंदर ही होगी। तो राजस्थान आपको जाना पड़ेगा परीक्षा देने और नौकरी भी आपको वहीं ही करना पड़ेगा। किसी प्रकार से परीक्षा केंद्र जो है राजस्थान के बाहर नहीं बनाए जाएंगे।
अब यहाँ पर बात की गई है परीक्षा पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक की जो पदों पर भर्ती होगी आपकी, वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें लिखित परीक्षा जो है किस तरीके से होगी, तो देख लें यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा 460 नंबर की होगी और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे और इसकी पूरी डिटेल नीचे दी गई है। तो लिखित परीक्षा की बात कर ले तो लिखित परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो पेपर होगा प्रश्न पत्र फर्स्ट, ये 200 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो 260 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 प्रश्न होंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 टॉपिक आपके पास दिए गए हैं। इसमें से राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान होगा, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं होगा और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान होगा, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। ठीक है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे प्रश्न पत्र फर्स्ट के लिए। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% अंक लेकर के आना अनिवार्य है, यानी 200 में से 80 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जितना ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे उससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और वो आपको आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो भी राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5% क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी, मतलब 35%। अब प्रश्न पत्र 2 की बात कर लेते हैं। 260 नंबर का प्रश्न पत्र 2 होगा, ठीक है, और इसमें 40 नंबर का जो होगा वो आपका टूर्नामेंट और जो स्पोर्ट्स में भाग लिए होंगे उनके लिए भी होंगे। तो कुल मिलाकर के 2 घंटे की परीक्षा होगी, 130 प्रश्न इसमें आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। ठीक है, और इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% नंबर लेकर के आना अनिवार्य है। अब पेपर 2 में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट दिए गए, इन सब्जेक्ट से आपको प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पॉइंट पर है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और विनिश्चय, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उनकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, कैंप और योग। तो ये आपके यहाँ पर विषय रहेंगे पेपर 2 के लिए। और स्पोर्ट्स में कितने कितने नंबर कैसे मिलेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर की विजेता रहे तो 40 अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया तो 36 अंक मिलेंगे, जिला स्तर पर भाग लिया तो 4 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पर भाग लिया है तो देखिए अलग अलग यहाँ पर कुल मिलाकर पॉइंट है। तो अगर आपके पास है तो इसको भी आप मेंशन करिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो इसका डिटेल्ड सिलेबस अपन जो पेपर के बारे में बताया है, ये जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड था, इसका डिटेल्ड सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पाठ्यक्रम जो है वो इस वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा यथा समय। तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही जारी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी दी है और ये जो आपका टोटल रहेगा, टोटल जो मार्क्स आएंगे इसी के आधार पर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपका 500 नंबर के हिसाब से बनेगी। इसमें से देखिए 460 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा है और 40 अंक का आपका स्पोर्ट्स का वेटेज रहेगा। तो 500 के हिसाब से मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप लोग जो वेबसाइट दी गई यहाँ पर, ठीक है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करें, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।